राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। सच में थैंक यू सो मच। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो इस रीडिंग में ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये रीडिंग में से कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो। राइट। सो डेफिनेटली ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आप लीजिएगा, बाकी वो रीडिंग किसी और के लिए होगी। राइट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। आपके पास जब ये रीडिंग आएगी तब ये रीडिंग यूनिवर्सली चैनलाइज्ड है, तब कहते ना परमात्मा की तरफ से, तब ये रीडिंग आपके पास आएगी। राइट। एंड सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए। जहाँ से वो आई है वो वहीं वापस बैकफायर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हो। जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो भी नकारात्मक क्रिया आप पर करवाई गई है, जैसी भी गलत कहते ना, जो भी गलत चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, वो सारी ही गलत गंदी क्रियाएं वापस वहीं चले जाए जहाँ से वो आई थी। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड है। परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति आपके साथ है। ओम श्री साईनाथाय। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपके वो कौन से रहस्य है, जो चीज़ें मतलब कहते हैं ना, आपको कि ऐसे कौन से रहस्य जो आप नहीं जानते, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। साथ ही साथ आप पर परमात्मा, डिवाइन शक्ति कहते हैं ना, परमात्मा आपके साथ साथ रहते हैं। ये कुछ संकेत, और क्यों परमात्मा आपके साथ रहते, ऐसी क्या वो चीज़ें हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। साथ ही साथ हम इस चीज़ के बारे भी परमात्मा, डिवाइन से गाइडेंस लेंगे कि क्या कुछ आपकी लाइफ में चमत्कार होने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए है। राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी नहीं पता, और ये आपका मतलब कहते हैं ना, ये रीडिंग आपके लिए होगी। आपके ऐसे क्या रहस्य है जो आपको नहीं पता, और वो चीज़ें आप जानेंगे, और जिसकी वजह से मतलब कहते हैं ना, वो कुछ बातें जिससे परमात्मा और आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है। और इसीलिए दिव्यत्व शक्ति परमात्मा हमेशा आपके साथ रहती है। और ये रीडिंग भी उन्हीं तक पहुँचेगा जिस पे मतलब कहते हैं ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जो रीडिंग होगी ना, वो यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी। ये उन्हीं के पास रीडिंग ये वाली पहुँचेगी जिन तक परमात्मा पहुँचाना चाहते हैं। राइट। सो चलिए ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ बातें मेरे व्यूअर्स के बारे है। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच आदि शक्ति, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव जी, थैंक यू महाकाल, थैंक यू सो मच। क्या कुछ आपके बारे, आपका रहस्य। राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, आपके बारे में आप जानें। द सन। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़, क्यों परमात्मा आपके साथ रहते हैं, क्या कुछ रहस्य आपके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो कौन सी बातें हैं जो आपको लोगों से अलग करती है, क्या कुछ चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है। राइट। टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्पेरर, टेम्परेंस,
किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एंड क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए है, क्या गाइडेंस आपके लिए, राइट। जस्ट अ सेकेंड, क्या ब्लेसिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स अराउंड मी, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका सच में तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग और रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके रहस्य, आपके क्या रहस्य है जो आपको नहीं पता, राइट। साथ ही साथ क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए है। सो चलिए परमात्मा का नाम लेते हुए, परमात्मा के ध्यान करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे नंबर 5, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 3, ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, प्राइसेस, एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, राइट, सैजिटेरियस की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये जो साइंस है ये आपके मून साइंस हो सकते हैं या फिर ये आपके सन साइंस हो सकते हैं, राइट। टॉरस भी है, एरीज की भी यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपका कहते हैं ना, आपकी एनर्जीज़ के बारे में बात की जाए सो डेफिनेटली द सन का कार्ड है। यू आर स्पेशल, यू आर समथिंग विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। आपके अंदर ना परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति और आप हमेशा ना, आपका गिविंग का नेचर है। कभी भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है ना, कभी भी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स होते हैं, सो उस चीज़ को आप हील करने के लिए, कभी भी किसी लाइफ को मतलब कहते हैं ना आप हील करने के लिए, साथ ही साथ यू आर द प्रोवाइडर, आप अपने घर में प्रोवाइडर हो सकते हैं। और कभी भी मतलब कहते हैं ना आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके आसपास लोगों में किसी को भी किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ेगी ना, सो ये आपके आसपास के मतलब कहते हैं ना आपके लोगों को पता है कि हाँ आपको फ़ोन करेंगे सो तुरंत आप रेडी रहेंगे। आपका मतलब कहते हैं ना एक नीड में आपका नंबर भी कुछ लोगों ने सेव किया होगा कि हाँ ज़रूरत में, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि ज़रूरत में लोग आपको हमेशा याद करते हैं और आप हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार भी रहते हैं। और यही दिव्यत्व शक्ति, यही डिवाइन, क्योंकि कहते हैं ना आपके अंदर भी दिव्यत्व शक्ति, आप जिनकी रूप की आराधना करते हैं ना, परमात्मा की जो आप स्ट्रॉन्ग आराधना करते हैं और उन्हीं की ब्लेसिंग्स, उन्हीं की दिव्यत्व शक्ति भी आप में है। और आप भी मतलब कहते हैं ना आपके भी ये गुण है। द सन का कार्ड है, जैसे द सन होता है ना, वो हमेशा हील भी करता है और वो प्रोवाइडर भी है। सो सेम वे आप ना लोगों की लाइफ को हील भी करते हैं और उनको प्रोवाइड भी करते हैं जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। यू आर ऑलवेज देयर, मतलब कहते हैं ना लोगों को भी देखते होंगे कि हाँ इस बंदे का कॉल है, यानी आपका कॉल, आपको कॉल करेंगे, आप हमेशा रेडी रहेंगे। हेल्प अगर किसी को ज़रूरत होगी सो आपका कॉल, कभी भी किसी को कोई मदद चाहिए, कोई चीज़ चाहिए या कुछ भी कहते हैं ना ज़रूरत में, इन नीड में है, सो आप हमेशा येस कर रहेंगे। आपकी कोई भी आप एक्सक्यूज़ेस या बहाने नहीं देते। ये एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप ना, आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए ना, सो ये आपकी एक आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस के साथ साथ ना प्योरिटी है आपके अंदर और फेथफुलनेस की यहाँ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपने मतलब कहते हैं ना कोई काम हो, किसी रिलेशनशिप हो, कोई वर्क प्लेस पे हो, कहीं भी चीज़ हो या खुद से भी, जब आपने एक बार कमिटमेंट दे देते ना तो उस कमिटमेंट से आप ना पीछे नहीं हटते। मतलब कहते हैं ना
कमिटमेंट दे दिया कि हाँ ये काम इतने तक हो जाएगा, या ये रिलेशनशिप के लिए मैं कमिटेड हूँ, या जो भी चीज़ मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फेथफुल है, लॉयल है, आप लॉयल है इन दी सेंस कि अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस में, अपने आप से भी आप लॉयल है कि आप अपनी मतलब कहते हैं ना आप अपने मन को भी समझाते हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई अगर आपसे गलती हो गई तो कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वो उतने ज़्यादा मतलब वो कहते कि नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। पर आपकी यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना कि अगर आपने गलती की है सो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट भी करते हैं, वो कॉन्फिडेंट भी आप रखते हैं, और मतलब कहते हैं ना वो करेज भी आप रखते हैं कि हाँ मैंने गलती की है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ या मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। साथ ही साथ ना वो कॉन्फिडेंस के साथ साथ ना आपके अंदर वो चीज़ों को इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा ना आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, काफ़ी वाइज है, और चीज़ों को लोगों को बहुत अच्छे से मतलब कहते हैं ना आपका पर्सपेक्टिव और लोगों का पर्सपेक्टिव, लोग जिस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और जैसे आप सोचते हैं, वो जो थिंकिंग है ना वो आपको बाकी लोगों से अलग करती है और उस परमात्मा डिवाइन से कनेक्ट करती है। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ये वाइज की एनर्जी मतलब आप ना एक ओल्ड सोल है, ओल्ड सोल इन दी सेंस कि आप है यहाँ पे एज की बात नहीं हो रही है, ओल्ड सोल यानी ना आप बहुत वाइज है, और मतलब कहते हैं ना कोई भी धार्मिक रिलेटेड चीज़ें हो या कोई भी जो भी धर्म से रिलेटेड हो या जो भी अच्छी चीज़ें हो, जो भी पॉजिटिव हो, और कोई भी चीज़ ना आपको समझने में वो बहुत जल्दी आप समझ लेते हैं, बहुत क्विक लर्नर है, यू आर अ क्विक लर्नर। आपको कोई चीज़ को समझने में या कोई भी कहते हैं ना अच्छी चीज़ों को समझने में कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती, किसी किसी की तो बात सर से ऊपर चली जाती है, पर आप वो चीज़ को इंटरेस्ट भी रखते हैं समझने का, साथ ही साथ बहुत वाइज लर्नर है आप, बहुत बुद्धिमान और बहुत जल्दी लर्न भी करते हैं और उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी करते हैं, राइट। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्ञान है, यू आर अ वाइज ओल्ड सोल, राइट। ये एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप अपने रिलेशनशिप हो, अपने वर्क प्लेस में हो, बहुत ज़्यादा लॉयल है इन दी सेंस कि आप कभी भी बेईमानी, गद्दारी, ये मतलब कहते हैं ना आपकी डिक्शनरी में ही ये वर्ड्स नहीं है। आपने हमेशा मतलब सच्चे मन से, एज आई सेड कि यहाँ पे ये प्योरिटी की एनर्जी नज़र आ रही है। लुक एट दिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपका मन प्योर है और आपको कोई भी मतलब कहते हैं ना वो तिगड़म और वो इस तरीके की षड्यंत्र रचना, इसके बाद ये करना, इसके बाद वो करना, ऐसी षड्यंत्र, ऐसी कॉन्स्पिरेसी से आप बहुत दूर रहते हैं और इस कॉन्स्पिरेसीज़ का हिस्सा भी नहीं बनते। साथ ही साथ जहाँ पे नेगेटिव लोग हो रहे होते हैं, जहाँ नेगेटिव सिचुएशंस होती, उस चीज़ से आप तुरंत अपने आप को ना कट आउट कर लेते हैं। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। जहाँ पर भी नकारात्मक बातें हो रही होंगी, जहाँ पर भी नकारात्मक चीज़ें हो रही होंगी, जहाँ पर भी नकारात्मक जो भी गलत नेगेटिव हो रहा होगा ना, उस चीज़ों से आप अपने आप को डिसकनेक्ट कर लेते हो और ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ ना अपना आपको कनेक्ट करते ही नहीं है। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। डेफिनेटली द एम्पेरर का कार्ड है। लुक एट दिस, आप मतलब कहते हैं ना आप परमात्मा, पूर्वजों की देवित्व शक्ति आपके साथ है और आपको मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना आपने अपने अंदर आपको मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने वो भले फिज़िकली ली हो या नहीं ली हो, यहाँ पे फिज़िकली भी आप ले सकते हैं बट मेंटली लेवल पे भी ना आपके घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है, और फिज़िकली लेवल पे यानी रियल लाइफ में, और मेंटली लेवल पे यानी वो है या नहीं बट लोग आपके ओपिनियंस को, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स आपके ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देते हैं और आपकी राय रखी जाती है, आपकी बात रखी जाती है। और जो आइडियाज़, क्योंकि द वे यू गिव द आइडियाज़, द वे यू प्रेजेंट द आइडियाज़ ना, उस आइडियाज़ को बात मानी जाती है। और जो भी लोग मतलब कहते हैं ना आपके आसपास के लोग हो, आपकी सिचुएशन, आपके आसपास के लोग हो, आपके वर्क प्लेस में आपके कलीग्स हो, राइट, इवन द बॉस इन योर वर्क प्लेस, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि वो आपकी राय, आपके ओपिनियंस किसी भी प्रेजेंटेशन में या किसी चीज़ में, आपके घर के फैमिली मेम्बर में आपके हेड जो है, राइट, आपके घर के फैमिली मेम्बर के आपके हेड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, राइट, वो भी इवन योर आपके वो भी आपसे ना मतलब जनरली देखा गया कि हेड जो होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं या आपके बॉस होते हैं, वो नहीं लेना
प्रेफर करते अपने जूनियर से, अपने से छोटों से गाइडेंस या अपने छोटों से राय या ओपिनियंस नहीं मैटर करता है, नहीं लेते हैं। बट आपकी ओपिनियंस आपसे मतलब कहते हैं ना, वो चीज़ें ले, वो आपके राय जानना, आपके क्या ओपिनियंस है, उस चीज़ को लोग ना, आपके आसपास के लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड क्योंकि आपके अंदर ना कहीं आप चीज़ों को बहुत दूर तक पर देख लेते हैं, मतलब कि इस चीज़ से इतना मतलब कहते हैं ना, एक ब्रॉड एनालिसिस आप कर लेते, काफ़ी दूर तक आपकी ना सोच जाती है और बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी है कि कहाँ तक ये काम करने से ऐसा रिजल्ट्स फ्यूचर में हो सकता है, या ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट या ऐसा नेगेटिव रिजल्ट, या फिर ये नहीं ये करना चाहिए, या जिस भी तरीके से, राइट, आपके जो भी वर्क फील्ड हो, जो आपके घर में हो। सो ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि ये जो आपके अंदर जो गुणवत्ता है ना, ये आपको बाकी लोगों से बाकी लोगों से आपको स्पेशल बनाती है। साथ ही साथ ना आपके अंदर ये जो स्पेशल क्वालिटी है ना कि आपके ओपिनियंस, आपका इंट्यूशन, ये चीज़ें जो है ना, ये आपने मतलब कहते हैं ना, इस चीज़ का भी आपने प्राइस पे किया है इन दी सेंस ना, आपने ये सारी स्किल्स, सारे गुण अर्जित किए हैं कि बैठे बैठाए आपको नहीं मिले, आपने ये सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत कुछ आपने लाइफ में देखा है, बहुत कुछ मतलब कहते हैं ना, इतना कुछ आपने लाइफ में देखा, इतना कुछ स्ट्रगल आपने किया, इतना कुछ आपने समझा है, सीखा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली, और वो चीज़ पे मतलब कहते हैं ना, उस चीज़ को, कुछ लोग होते हैं ना कि वो चीज़ों को देखे और वो चीज़ उनकी लाइफ में हुई, और उस चीज़ को देख के फिर वो जस्ट दे सेटल डाउन, और उस चीज़ को फिर आगे बढ़े ही नहीं, उस चीज़ से लाइफ में आगे कुछ सीखे ही नहीं, उस चीज़ को कन्फ्रंट ही नहीं किए, सामना ही नहीं किए, और सीधा हार गए। सो जो हार गए फिर वो तो कुछ सीखे ही नहीं। पर आपने ना चीज़ों को कन्फ्रंट किया है, सिचुएशंस को कन्फ्रंट किया है, सामना किया है, और आपने हर एक लोग को, हर एक सिचुएशन को, हर एक चीज़ को ना बहुत बारीकी से, एकदम कहते हैं ना, इन डिटेल्ड आपने सीखा है और समझा है। सो यही चीज़ ना आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है, और हमेशा ना आपके अंदर एक लर्निंग की क्वालिटी है, यानी हर एक चीज़ को आप सीखते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ कोई भी सिचुएशन अगर वो है ना, सो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप हमेशा ना सिचुएशन में से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा मतलब कहते हैं ना, एक कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी या सब लोग नेगेटिव होंगे, पेसिमिस्टिक होंगे, निराशावादी होंगे, सो आप जो है ना, वहाँ पर भी आपकी ऑरा है, आपका ऑरा, आपके थॉट्स हमेशा ना कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक होगा, वहाँ पे भी आप एक होप क्रिएट कर देंगे, वहाँ पे भी लोगों को ऑप्टिमिस्टिक, आप क्योंकि आपका नेचर ही ऑप्टिमिस्टिक है, आप खुद आशावादी है। सो वहाँ पे इन्वायरमेंट भी ना आप एक होप बना देंगे, जहाँ होपलेस हो जाएगा ना, वहाँ आप उस सिचुएशन को होपफुल बना देंगे। ऐसी आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। डेफिनेटली 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आप मेहनत पर विश्वास रखते हैं, आप कर्म पर विश्वास रखते हैं, और आपकी यही कर्म को प्रधानता देनी, कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, यही आपको लोगों से ना डिफरेंट बनाती है। क्योंकि आप भाग्य से ज़्यादा ना कर्म पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कर्म करेंगे, और ये सच्चाई भी है कि कर्म सर्वश्रेष्ठ है। कर्म से आप कोई भी टैलेंट को भी मात दे सकते हैं। मान लेते कि किसी में कोई टैलेंट है, पर अगर कोई कहते हैं ना अपने कर्म पर ध्यान दे रहा है, अपने काम पर, उस चीज़ पर ध्यान दे रहा है, और वो लगातार अभ्यास कर रहा है, लगातार उस चीज़ पर मेहनत कर रहा है, सो उस जिस बंदे में टैलेंट है ना, उसको भी वो पीछे छोड़ सकता है, उसको भी वो हरा सकता है। सो यहाँ पे ये एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना, कि आप किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना, आपने हमेशा, मुझे मेरी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, क्या है सिचुएशन, ये कभी भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सिचुएशन को ब्लेम कर देते हैं, या किसी ना किसी चीज़ को ब्लेम कर देते कि मेरे पीछे रहने की वजह ये थी, या मैं ये था वो था। आप एक्सक्यूज़ेस नहीं देते, आप बहाने नहीं देते। लुक एट दिस, इसके पीछे मतलब कहते हैं ना, आप ही देख सकते हैं कि पीछे इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, बट स्टिल ही इज़ लेबेरियस, राइट, हिज स्टिल वो मेहनत कर रहा है, स्टिल वो अपने काम पर लगा हुआ है। वो सिचुएशन को ना ही, क्योंकि उसे पता है कि ये ब्लेम करने से या एक्सक्यूज़ेस देने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है, काम करने से होता है, राइट। सो ये आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, जो आपको परमात्मा के दिल में बहुत अच्छी जगह देती है, पॉजिटिव, एंड आपको लोगों से अलग बनाती है। साथ ही साथ इसीलिए कहते हैं ना, आपकी यही अच्छाई, यही
जो कहते हैं ना अपने धार्मिक जो आप पढ़ते हैं ना, वो सारे गुण आपके अंदर है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो उस चीज़ को आप पढ़ते ही नहीं हैं, आप उस चीज़ को अपने अंदर डालने की कोशिश भी करते हैं, राइट। आप उस चीज़ पर मेहनत भी करते हो, और अगर आप नहीं कर पाते ना तो उस चीज़ का आपको, लुक एट दिस, टू ऑफ सोर्ड्स है, उस चीज़ को अगर आप नहीं कर पाती ना तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना वो चलता रहता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना चाहिए था, नहीं कर पा। तो कहीं ना कहीं आपका मन में जो लड़ाई भी चलती है ना, ये जो मन में कॉन्फ्लिक्ट भी होते, वो कहीं ना कहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मैं सही कर रही हूँ या नहीं, मैंने ये काम नहीं किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मतलब कहते हैं ना बहुत आप धर्म से, हॉली बुक से और ये सारी चीज़ों से, परमात्मा के मतलब कहते हैं ना बहुत रिलीजियस है और बहुत चीज़ को ना आप जुड़े हुए, और कभी कभी आपकी यही चीज़ ना आपको मतलब जहाँ पे नहीं भी सोचना चाहिए पर उस चीज़ में भी आप सोचते हैं कि नहीं कहीं मेरे से ये गलत ना हो जाए। सो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके मन में चलती रहती है कि गलती से भी गलती मेरे से गलती ना हो जाए, ऐसी एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि ये हमेशा आपके मन में चलता है कि मेरे से गलती से भी गलती ना हो, राइट। सो ये एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। डेफिनेटली व्हाट द ब्लेसिंग्स आर फॉर यू, 10 ऑफ कप्स। कहते ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि जो मेरे जो भी व्यूअर्स, आप अगर कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या फैमिली जो काफ़ी लंबे टाइम से आप कहते हैं ना जो भी प्लान आप कर रहे हैं ना पॉजिटिव वे में, आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स प्लान कर रहे होंगे, राइट। सो उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव एंड येस कार्ड है, राइट। एंड बहुत खुशियाँ, बहुत अबंडेंस, और कहते हैं ना बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट, कोई आपके बिजनेस में अचीवमेंट हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में आपकी पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी बहुत सक्सेस है, बहुत ही नेम फेम है, एंड साथ ही साथ ग्रोथ बहुत, यहाँ पे ना ग्रोथ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। हैप्पीनेस इज़ देयर, पॉजिटिविटी इज़ देयर, एंड वो कहते हैं ना एक हैप्पी फैमिली वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना, ये हैप्पी फैमिली, खुशहाल फैमिली, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। दिस इज़ द ब्लेसिंग द यूनिवर्स हैज़ hold for you, and this is what you are going to achieve on the basis of these qualities which you have inculcated in yourself। आपने ये सारी चीज़ों में अर्जित किया है, राइट। यहाँ पे आपकी परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति आपके साथ साथ है हर पल। आपको कहते हैं ना कभी किसी चीज़ की सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, किसी तरीके का मन में आपके द्वंद्व चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा दिव्यत्व शक्ति आपके साथ साथ है तो आपको क्या चीज़ की बारे सोचना, क्या चीज़ के बारे परेशान होना, क्योंकि आपका कनेक्शन उस डिवाइन के साथ है, राइट। और आपका कनेक्शन उस डिवाइन के साथ है, फिर आपकी सारी ही चीज़ें आपने जब खुद को परमात्मा को समर्पित कर ही दिया है, फिर क्यों ये छोटी मोटी चीज़ों में परेशान होना, और क्यों फिर किसी भी चीज़ को लेके ना मन में वहम लेके आना, या कोई भी चीज़ के बारे बहुत ज़्यादा सोचना कि मेरे साथ क्या ये होगा कि नहीं, क्या मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं, क्या वो सही होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे क्यों सोचना, व्हेन द डिवाइन, व्हेन द गॉड्स ब्लेसिंग्स इज़ विथ यू, राइट। आप काफ़ी ज़्यादा ना मतलब यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपके आसपास की नेगेटिविटी होने के बावजूद भी आप उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। और यही देखिए मतलब कहते हैं ना आप अपने नेगेटिविटी को कभी भी अपने मन में उस चीज़ को हमेशा डिसकनेक्ट करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, नकारात्मक जब सोचते भी लेते ना तो भी आप उस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाते कि मैंने ये नकारात्मक चीज़ सोची ही क्यों, और रिग्रेट करते हैं। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। परमात्मा, डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ग्रोथ इज़ देयर, प्रोस्पेरिटी इज़ देयर। आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपको ना हर एक चीज़ आपके पास है, परमात्मा की सब कुछ आपके पास है, ये आप अच्छे से जानते हैं। पर कहीं ना इमोशनली इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप चांदी का, जो भी चांदी का आप कड़ा पहन सकते हैं, चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, राइट। सो चांदी आप ज़रूर धारण करें। आपका आपकी मदर के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना चाहिए। ये भी आपके ना चंद्रमा प्लैनेट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, राइट। सो ये चीज़ों का आप ध्यान दें। साथ ही साथ मैं आपको एक और रेमेडी बताना चाहूँगी। आप ना पूर्णिमा में, राइट, पूर्णिमा में आप चंद्रमा को
पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा वाले रात में आप चंद्रमा की जब वो प्रकाशित होते ना चंद्रमा की मून लाइट में, राइट, उसमें आप बैठे और अब कहते हैं ना ध्यान लगाए और आप बहुत ही रिलैक्स और बहुत आप मतलब कहते हैं ना आपका मन जो है ना शीतलता, वो बहुत ज़्यादा आपको ठंडक, मतलब आपके मन में जो परेशानी जो भी चल रही थी ना, आप ये एक बार करके बैठे, बस आप खाली 5 से 10 मिनट ही बैठेंगे ना उस मून लाइट में पूर्णिमा वाले दिन, आप बहुत रिलैक्स और आपके कहते हैं ना सारी नेगेटिव चीज़ें दूर, सारी जो भी मन में नकारात्मक है या जो भी कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स जो भी एनर्जीज चल रही है ना, वो सारी चीज़ें क्लेंज आउट हो जाएगी। साथ ही साथ पूर्णिमा वाले दिन आप 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें, राइट, चंद्रमा जी को। आपकी एनर्जीज़ की बात की जाए, एस ऑफ वॉन्ड्स है, राइट, आप हमेशा कोई भी नया कार्य हो, काम हो, और कहते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, काम को कोई न्यू बिगनिंग हो, कोई भी नया चीज़ को स्टार्ट करना, कोई भी काम को स्टार्ट करना और उस काम को स्टार्ट करके उसे अंत तक लेके जाना, राइट, उस काम को स्टार्ट करके उसे अंत तक फ्रूटफुल रिजल्ट्स तक लेके जाना। नहीं, ये आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि ये आपके अंदर ना ये काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव क्वालिटी है और यही चीज़ें ना आपको लोगों से अलग बनाती है और आपका और परमात्मा, क्योंकि देखिए जो लेज़ी है, जो हमेशा नकारात्मक सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने भी देखा होगा कि डेविल्स में और यानी राक्षसों में और देवताओं में अगर बात की जाए तो देवताओं ने हमेशा मतलब कहते हैं ना मेहनत किया, कर्म को प्रधानता दी, कर्म को प्रायोरिटी दी, साथ ही साथ उन्होंने हमेशा तप किया, तपस्या की। इवन विष्णु भगवान जी ने भी शिव जी की आराधना वो करते हैं, शिव जी निरंतर विष्णु जी की आराधना करते हैं, राइट। सो परमात्मा जितने भी डिवाइन है, एंजल्स है, जितने भी परमात्मा की दिव्यत्व शक्ति है, वो सारे ही कर्म को इम्पोर्टेंस देते और परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते। और जितने भी राक्षसों ने, आपने भी देखा होगा टीवी सीरियल्स में या पढ़ा होगा, राइट। सो देवताओं ने कर्म को प्रधानता दी, कर्म पर वो विश्वास रखते हैं, वो परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। बट ये जो राक्षस होते हैं, ये जो डेविल्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना लोगों की लाइफ को नेगेटिव करना, लोगों को तड़फाना, लोगों को परेशान करना, लोगों की आंखों में आंसू लेके आना और सिर्फ हमेशा बैठे रहना और नेगेटिव चीज़ें जितने भी है ना, नेगेटिव कुकर्म है, वो सारी नेगेटिव चीज़ों में इंगेज रहना, है ना। क्योंकि रात में देर रात तक पार्टी करना ये कोई महानता नहीं है, पर सुबह जल्दी उठकर परमात्मा का ध्यान करना, नहा धोकर ध्यान करना और अपने काम पर जाना, या जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो करना, उसमें प्रधानता है। रात में देर रात तक पार्टी करना और सुबह जल्दी उठना, ये जो राक्षस भी करते थे और आजकल के लोग भी, राइट, इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो वो लेज़ी पड़े रहना या सिर्फ और सिर्फ फ़ोन को ज़्यादा नेगेटिवली यूज़ करना, है ना, उसमें अच्छी कंटेंट को नहीं कंज्यूम करना, नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करना, ये जो भी चीज़ें हैं ना, सो ये सिर्फ और सिर्फ एक नकारात्मक और डेविल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो चलिए रीडिंग यहीं पे आज एंड करते हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हर पल परमात्मा आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।